हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन और साथ ही आपका जो भी अपकमिंग आपका भर्ती है, जैसा कि बुक का मैंने फोटो भी आपको लगा दिया हुआ है। तो ऑल ओवर जितनी भी आपका जो है 2018 से 2022 तक आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि लेटेस्ट आपका रूपनी पब्लिकेशन की तरफ से आपका बुक पब्लिश हुआ है। तो इसको यहाँ पर आपको कवर किया जा रहा है, तो पूरी वीडियो को माइंड कंसंट्रेट करके आपको देखना है। और 2014 का भी कुछ क्वेश्चन को आपको इंक्लूड किया गया है और 2018 से लेकर के 2022 तक आपका जितने भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आरआरबी जेई हो, तो जितनी भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चूंकि रेलवे में कोई भी वैकेंसी आएगा तो यहाँ पर आपको साइंस का अच्छा खासा आपको वेटेज रहता है। तो आइए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। सबसे अधिक आपका एलपी टेक्नीशियन में आपका रहता है, तो ध्यानपूर्वक हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। चूंकि एलपी टेक्नीशियन में आपका टोटल आपका 60 नंबर का आपका साइंस से क्वेश्चन पूछे जाना है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो 107 प्रश्नों को कवर किया हुआ था, तो 108 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि टॉपिक वाइज प्रश्नों को हर आपको जो है सेशन बाय सेशन यहाँ पर आपको करके दिया गया। तो सारा कुछ आपको डिटेल में भी मिलते चलेगा। तो शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, ये आपको वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको डायरेक्टली याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आपका रिपीट होता है। 120 बटे आपका 80 होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो रक्त का जो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, तो ये 120 के रफ्तार में किया जाता है। जबकि पुनः ये जब ये आपका हृदय में आता है तो ये कितना की स्पीड से आता है, तो ये आपका 80 की स्पीड से आता है। इसलिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बॉडी के अंदर जो है रक्त दाब ये कितना होता है, तो ये आपके 120 बटे आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका 80 करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो ये आपका हृदय होता है और ये आपका 4 चैम्बर में आपका बटा हुआ रहता है। तो यहाँ से जब यह क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो यहाँ पर आपका ये जो आता है ये आपका जो है राइट, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आपके दायां जो अलिंद होता है यहाँ पर आता है। पुनः ये क्या होता है कि आपका दायां नीलाई में आता है और यहाँ से ये फिर क्या होता है आपका, तो ये आपका फेफड़ा में चला जाता है। सॉरी, यहाँ से आपका फिर क्या होता है, हाँ फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में फिर क्या होता है कि शुद्ध रक्त ये आपका हो जाता है। यानी इसमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये रक्त को हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें किसी प्रकार का अशुद्धियाँ रहता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसको अशुद्ध बोलेंगे और जिसमें ऑक्सीजन रहेगा उसको हम लोग जो है शुद्ध बोलते हैं। तो ये फिर यहाँ पर आपका आ जाता है लेफ्ट साइड आ जाता है, यानी कि आपका जो है बायां नीलाई में आ जाता है। और यहाँ से फिर आपका क्या होता है कि बायां आपका बायां अलिंद में आता है और यहाँ से फिर आपका जो है बायां नीलाई में आता है और यहाँ से पुनः इसको पंप किया जाता है, जो कि महाधमनी के थ्रू ये बॉडी के सभी अंगों तक जाता है ऑक्सीजन को लेकर के और ऑक्सीजन पहुंचा करके ये जो है पुनः ये क्या होता है कि जो आपके सिरा है, सिरा के द्वारा ये पुनः जो है ये कहाँ पर आ जाता है, तो ये फिर यहाँ पर आ जाता है कहाँ, तो ये आपका जो है दायां अलिंद में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका क्रिया यहाँ पर आपको होते रहता है। लेकिन जहाँ यहाँ पर पंप किया जाता है तो ये आपको 120 के रफ्तार से किया जाता है, जबकि ये सिरा के द्वारा पुनः ये हार्ट में आता है तो ये 80 के रफ्तार से आता है। इस वजह से पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो ये 120 से 180 के बीच आपका होता है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर 120 से अगर अधिक हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जबकि अगर 80 से अगर कम होता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रक्त का कौन सा घटक CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ये प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना है, तो ये पिछली वीडियो में आपको मिला हुआ था। चूंकि आपका क्वेश्चन आपका रिपीट है तो यहाँ पर आपको याद रखना कि 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच आपका एक्सपेक्टेड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि रक्त इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो आरबीसी के द्वारा किया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। और इसी के द्वारा यहाँ पर आपको पूछा जाता है जैसे ऑक्सीजन जो होता है, चूंकि फेफड़ा में जब भी क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन भी आते हैं, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, इसके अलावा ऑक्सीजन भी आता है। तो ऑक्सीजन को जो छाटता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा छाटा जाता है, जो कि बॉडी के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। हालांकि सॉरी, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका आरबीसी आपका रहेगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कट रहा है। हालांकि काफी ज्यादा अगर डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा यहाँ पर आपका फिर कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा जो भी आपका हाईलाइटेड फैक्ट है उसको मैं बताते चलूंगा। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल करूंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है तो आपको देखते चलना क्या लेवल है पूछने का, किस प्रकार से आपका पूछा जाता है और जो भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है या फिर आपका हाईलाइटेड वो मैं आपको डिस्कशन में बताते चलूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% पर जो है प्रतिशत जल होता है और शेष यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 8% आपका क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, ये किस रूप में होते हैं, तो ये प्लाज्मा के रूप में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये पूछा रहा है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो इसको इसलिए किया जाता है दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए किया जाता है। और इसका जो किया जाता है जांचने के लिए इसमें ECG किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG यहाँ पर आपको हो जाएगा
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा हृदय। हृदय में एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय की गति को जानने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें लोहा होता है यानी कि आपका Fe होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो प्रोटीन में पाए जाने वाला जो ये आपका हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन पाया जाता है इसका जो नाम है ये आपका जो है ग्लोबिन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि ब्लड का जो कलर है ये जो है किसके कारण से ब्लड का जो रंग है ये लाल होता है, तो इसमें हीम नामक एक रंजक पाया जाता है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है जो प्लेटलेट छोड़ते हैं जो कि रक्त को थक्के बनाने में मदद करता है। अगर ये पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है तब आपका विटामिन के हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रक्त में सफ़ेद कण क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शरीर में संक्रमण से बचने के लिए। सफ़ेद कण करने का मतलब है कि आपका जो है WBC जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और ये संक्रमण से लड़ने के लिए सहायता करता है। और ये भी पूछा जाता है कि जो मानव बॉडी का जो सेना कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो ये जो है WBC को ही कहा जाता है। और साथ ही बॉडी का रक्षक भी WBC को ही कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश होता है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 7 आपका जो है 2 से 7 मिनट जो है ये बहने का होता है, जबकि 3 से आपका 10 मिनट जो है ये आपका जमने का होता है। तो इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपका रिसर्च फैक्टर नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये ब्लड ग्रुप का जो है ये आपका RH एक फैक्टर होता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिसर्च फैक्टर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि जो आपके हार्ट होते हैं इसमें छेद या फिर जो है हार्ट की बीमारी क्यों हो जाता है, तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के सेवन के कारण से ही हार्ट बीमारी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉल का आपका भाग नहीं है, ये आपका RH फैक्टर, ठीक है। इसको RH फैक्टर या रिसर्च फैक्टर भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि आंतरिक गति निर्धारित मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर दिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि A, B और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ये कल भी मैंने आपको बताया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट देकर के इस प्रकार से पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका जो है 5 लीटर हो जाएगा। हालांकि 5.5 लीटर के करीब पाया जाता है, लेकिन अगर एवरेज करके आपको रेंज में दिया रहता है तो यहाँ पर आपका 5 से 6 लीटर आपको जो है रेंज में आपको मारना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बनाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताता है। और ECG के बारे में ना भी बताया हुआ भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो बी करेक्ट हो जाएगा। इसको हृदय की गति जानने हेतु जो है प्रयोग किया जाता है ECG को। अगला क्वेश्चन हमारा कि रक्त का pH मान यानी मानव रक्त के pH मान कितना होता है, तो ये आपका 7.4 आपका एग्जैक्ट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि मानव का रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है या अम्लीय, तो ये आपका जो है क्षारीय होता है, बेसिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति जो है ये किससे संबंधित है या फिर किस प्रकार का आपका डिस्कशन मतलब जो है निष्कर्षण हो सकता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है, तो किस प्रकार से ये आपको पर पूछा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि AB और O रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान दे सकता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि AB वाला जो है ये आपका A को दे सकता है, B को दे सकता है, लेकिन O को ये आपका जो है नहीं दे सकता है। O जो है इसको सार्वभौमिक इसको जो है डोनेटर माना जाता है,
दाता माना जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, तो इसको भी आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपका ए बी को ही दे सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ओ को हम लोग जो है इसको सार्वभौमिक डोनर यानी कि यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ये यहाँ पर आपका जो है सही दिया गया। सॉरी, यहाँ पर आपको दिया गया है कि रक्त वाला कौन सा व्यक्ति सही है, ये आपको पर पूछा रहे थे, ये आपका यहाँ पर जो है सही दिया गया है। क्योंकि जो ए बी वाले होते हैं ये किसी से भी ब्लड को जो है ले सकता है, बाकी ये डोनेट सभी को नहीं कर सकता है। जबकि अगर ओ को अगर देखा जाए तो ओ ग्रुप वाले जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं ये सभी को डोनेट कर सकता है, बट ये सभी को सभी से ले नहीं सकता, ये सिर्फ ओ वाला से ही लेगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है 7.35 से आपका जो है 7.45 के बीच होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको ये आपको जो है याद रखना है, क्योंकि ये आपका जो है रिपीट करता है इस प्रकार के जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहे कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्योंकि जो धमनी जो होता है, जो हार्ट से जो जब ब्लड को पंप किया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ होता है, और ये जो होता है ये बायां नीले से होता है, और इससे क्या होता है कि धमनी के द्वारा जो होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वाले रक्त को हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ ये वहन करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे प्लाज्मा जो रक्त एक संघटक है, ये आपको यहाँ पर बताना है किस प्रकार का है। तो प्लाज्मा जो है एक प्रकार का क्या है, द्रव है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है विस्कस होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि लाल रक्त संवहनी संयोजी उत्तक है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, क्योंकि ब्लड जो होता है ये सरल आपका जो है ये क्या होता है, तो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है कि रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर होता है, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको 6 से 8 लीटर भी यहाँ पर आपको दिया रहेगा जनरली। और यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन सी में कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थित मज्जा में होता है, जबकि अगर बात किया जाए कि नष्ट कहाँ पर होता है तो प्लीहा में होता है, जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन यहाँ पर आपको दिया गया, ये आपको करेक्ट दिया गया, लेकिन हमें गलत छांटना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया कि यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ये भी यहाँ पर आपको करेक्ट दिया गया है, तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है कि रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, तो ये आपको यहाँ पर जो दिया गया है ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बहता है, तो ये इस तरह से नहीं होता। अगर मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा परेशान या फिर रनिंग करता है तो उस टाइम ये ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जैसा कि दिया गया है कि कम दबाव पर, तो कम दबाव पर नहीं बल्कि ये ज़्यादा दबाव के कारण से जो है ब्लड जब पंप करता है तो ये लगभग अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 72 बार के करीब करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर रनिंग वगैरह करता है तो वहाँ पर क्या लगभग 90 के करीब जो है ये आपका पंप करने लगता है 1 मिनट में। तो और एक बार में अगर ये पूछा जाता है कि कितना ब्लड जो है कितना ml ब्लड को ये पंप करता है, तो लगभग 700 ml ब्लड को जो है एक बार में हार्ट जो है पंप करता है। इतने फैक्ट को ध्यान में रखना है जो कि जनरली आपका लगातार जो है रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया कि रक्त को समय रहता है जीवन धारा कहा गया है, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता, ये आपको पर पूछा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा एरिथ्रोसाइटस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उपस्थित किसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, तो डायरेक्टली आंसर इसका याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है, करेक्ट दिया गया है। ये सभी फैक्ट को यहाँ पर आपको जो है डायरेक्टली याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, तो ये आपको करेक्ट दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको फैक्ट में भी बताया हुआ। और यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा आपका सत्य नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें जो है उनमें बहता है, तो ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि रक्त जो है उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पंप ये ज़्यादा करने लगता है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा ये झटका से बहने लगेगा, क्योंकि हार्ट बीट या भले बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी में जितना भी प्रेशर से यानी 120 के ही रफ्तार से जो है इसमें आपको ब्लड को पंप किया जाता है। इससे अगर अधिक किया जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ये आपको बार बताना है कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, जो कि गलत दिया गया है, क्योंकि इसका रियल में अगर देखा जाए तो 115 से 120 दिन का जो है आरबीसी का जीवन काल होता है। उसके बाद ये पुनः जो है खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अस्थिमज्जा में जो है नए ब्लड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा रहा है कि रक्त एक डैश है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है और यहाँ पर आपको दिया गया संयोजी उत्तक, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें तंतुबंध नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देख करके ही आपको हिट करना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर इसका कट रहा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो ये धमनी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि किसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो धमनी में, जबकि अगर अशुद्ध रक्त की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीरा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हृदय चक्र क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो हृदय चक्र क्या है, तो हृदय के संकुचन और शिथिलन को जो है हृदय चक्र कहा जाता है। यानी कि ये जो सिकुड़ता है ये फिर फैलता है, इसी को हम लोग सिस्टोल या शिथिलन डायस्टोल भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया संकुचन या शिथिलीकरण दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर आपको सिस्टोल या शिथिलन डायस्टोल भी दिया रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भी यहाँ पर आपको पूछा है कि डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसमें जो हृदय को किया गया है बायां निलय और बायां अलिंद, और दायां निलय और दायां अलिंद के रूप में इसको जो है विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है। तो ये आपका हो जाएगा कृपिका, कृपिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, तो इसको हम लोग कृपिका बोलते हैं, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि गैस भी वहाँ पर क्या होता है कि फिल्ट्रेट होता है, जिसको कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पर जो जाली लगा हुआ रहता है फेफड़ा में, इसको हम लोग बोलते हैं कृपिका। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए आ गया है, WBC आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से डैश होती है। तो निलय की भित्ति जो है अलिंद की भित्ति से मोटी होती है, क्योंकि निलय से क्या होता है कि ब्लड को पंप किया जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, इस वजह से उसकी जो दीवार होती है ये आपकी मोटी होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो निलय की भित्ति होती है अलिंद की भित्ति से क्या होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोटी होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है आकार, यहाँ पर आपको दिया गया 18 से 25 जो है माइक्रोमीटर में होता है, ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 8 लीटर ब्लड पाया जाता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि संवहनी तंत्र का वजन लगभग जो है 7 से 8% होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में दिया गया है मानव शरीर आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है, ये भी करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी उत्तक है, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया। कहा जा रहा है कि रक्त जो है सफ़ेद या लाल संवहनी उत्तक है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट दिया गया। जबकि आरबीसी जो होता है इसको ही हम लोग जो है सिर्फ जो है तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। बस आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन आगे बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।